तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना आपके लिए लेट हुआ लेक्चर डालने के लिए। थोड़ा सा काम हो गया था मेरे को, मैं भी खुद पढ़ाई करता हूँ तो टाइम नहीं निकाल पाया, लेकिन इस बार टाइम निकला है तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। आपका कंटिन्यू करेंगे हम क्लास 11th का, जो हम चालू कर रखा था हमने चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सिखा दिया था एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पूरा अच्छे से डिटेल में कि अकाउंटिंग क्या होता है और क्या चीज़ें इसमें चलती हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि IMR CSAC इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको ये मेरे को भेजनी है कमेंट में, और मैं पिन भी करूँगा जिसका सही हुआ। ठीक, चलिए तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्यों हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने से हमें क्या मिलेगा, हैं हमें कुछ मिलेगा क्या अकाउंटिंग करने से, वही हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, दैट इज़ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है हमारा पहला पॉइंट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो एग्जांपल लेंगे, इतना तड़कता फड़कता वो पॉइंट है ये हैं आपके दूध वाले भैया। ये दूध वाले भैया क्या करते हैं, अपनी दुकान की एक, मैंने आपको जैसे पहले समझाया था, बुक बनाते हैं। मत सोचिए लेजर वो सब अभी आपके लिए नहीं बना, आप अभी छोटे बच्चे हैं। देखिए, तो मान लीजिए अपनी बुक बनाते हैं जिधर ये लिखते हैं कि हाँ A ने मुझसे लिए 500 रुपये उधार, B ने मुझसे 700 रुपये का सामान उधार पे लिया है। तो कल को इन्हें ये पता रहेगा कि अगर एकदम से A इनके पास आके टपक गया और बोले भैया मेरे को ये बताओ कि मेरा कितना बैलेंस है जो मुझे चुकाना है, तो भैया जल्दी से एकदम से बुक, ये जो भैया हैं जल्दी से बुक में देखेंगे और बोल देंगे हाँ 500 रुपये, फिर ये 500 रुपये पे कर देगा। अगर सोचो अगर भैया के पास बुक्स ना होती तो क्या वो बता पाते, नहीं बता पाते। तो सबसे पहला जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ही अकाउंटिंग का वो यही है कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज़ ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा डेटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्लीज़ अपनी ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ या तो बुक में मार्क कर लीजिए या तो इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आपको जब एट्रीब्यूट सिखा रहा था तो मैंने बताया था कि कैसे बैलेंस शीट बनती है, कैसी चीज़ें काम करती हैं अकाउंट में, इन चीज़ों के पीछे का लॉजिक जो है वो क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था ना। तो अगर मान लो ये एक बंदा है जो बिज़नेस करता है, दैट इज़ दूध वाले भैया, नॉट मोर देन दूध वाले भैया। ठीक है, ये अपना बिज़नेस करता है। इन्होंने पहले अपनी एक बुक बनाई, इन्होंने अपनी कई सारी बुक बनाई, एक ये बुक, अरे ये क्या बन गया, ये बुक, एक इन्होंने बनाई ये बुक, मतलब हर चीज़ लिखी हुई है। ये बुक की अकाउंटिंग, फिर एक ये बुक की अकाउंटिंग, तो कुछ ना कुछ इन बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद भैया क्या करते हैं, जब महीना का आखिरी हो जाता है तो एक कागज़ पे लिख लेते हैं कि हाँ मैंने आज 500 रुपये की परचेज़ करी और सामान मैंने बेचा है 1000 का। तो इससे उन्हें ये पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कितना है उनका प्रॉफिट कितना है 500, उनके दिन का प्रॉफिट कितना है 500। ठीक है, तो इससे उन्हें क्या पता लगा, इनसे प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने में पता लगा। तो जो P&L अकाउंट्स, P&L स्टेटमेंट्स होती हैं, जो होते हैं इनकम स्टेटमेंट, ये क्या होती है, ये हमें, ये जो अकाउंटिंग के इतनी सारी चीज़ें होती है जैसे जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ये हमें मदद करती है ये जानने में कि प्रॉफिट और लॉस जो एक्चुअल एक बिज़नेस कर रहा है वो कितना है। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन।
फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो कि अब मान लो ये दूध वाले भैया हैं, ये इनकी बुक है, ये इनकी बुक है 2023 की, ये इनकी बुक है, ये इनकी बुक है 2025 की, ये इनकी बुक है 2025 की। तो अब क्या कर रहे हैं भैया, देख रहे हैं यहाँ पे इन्हें पीएनएल में इनका बैलेंस आया, प्रॉफिट आया 500, यहाँ पे इनका फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आया 1000। तो भैया क्या कर रहे हैं, भैया कंपेयर कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, भैया ना कंपेयर कर रहे हैं कि इनका इस बार इतना है। तो इससे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं कि वो आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे वो पहले थे। वो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ इसी को कहते हैं। तो अकाउंटिंग हमें क्या मदद करती है, जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, ये हमें मदद करती हैं कि ये हमें क्या मदद करती हैं, ये हमें हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में मदद करती है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने टाइम पे भैया के कस्टमर अपने उधार चुका देते हैं, ये सब भैया जान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा पॉइंट हमारा, अब आ जाता है हमारा यहीं पे नीचे को चौथा पॉइंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट पॉइंट क्या है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट पॉइंट है कि मान लो ये हैं दूध वाले भैया, फिर से ये दूध वाले भैया क्या करते हैं, अपने बुक्स देख रहे हैं रोज़, अरे ये क्या बना रहे हो भाई, ये बुक्स देख रहे हैं, इन बुक्स के अंदर ध्यान से देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक कस्टमर है, इस एक कस्टमर ने के पेंडिंग है 700 रुपये और इसने मेरे को अभी तक कोई सामान नहीं, वो कोई पैसा नहीं चुकाया, लेकिन कल ये मेरी दुकान पे आया और इसने 100 रुपये और जुड़वा लिए, यानी कि अब इसका उधार जो है वो 800 का हो चुका है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं कल आऊँगा, दोबारा सामान लेके जाऊँगा। तो इस बुक्स को देख के भैया के दिमाग में क्या आएगा, भैया के दिमाग में क्या आएगा कि इस कस्टमर ए को और उधार नहीं देना, इस कस्टमर ए को और उधार नहीं देना। तो इससे उन्हें अपने बिज़नेस की मैनेजमेंट में मदद मिल रही है। तो जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करके उनके जो मैनेजमेंट होती है, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, वो सही डिसीजन ले पाएँ, इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। भाई इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, इंफॉर्मेशन है ये, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, यानी कि जो भी यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए अभी इतना मत्था ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उन्हें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर ही होती है, ठीक है। फिर हाँ, ये ख़त्म हो चुका है, तो ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जल्दी वाइंड अप करेंगे चैप्टर को, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो हमने पिछले लेक्चर में सीख ली, ये भी मेन चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन क्या होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा अकाउंटिंग का, ये क्या है, अकाउंटिंग का जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है वो है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग
रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग के अंदर सही से अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो पाए, सिस्टमैटिकली हो पाए, ताकि जो आगे हमें कोई गलती डिस्कवर करने को ना मिले। ये इस पॉइंट का मतलब है। बाकी इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, मेरे को लगता है लिखने की भी नहीं ज़रूरत, मेरे को उसमें जो पॉइंट लिखने की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर उसे समझाऊंगा। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट्स कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मदद से क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स को बना सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ये सब। ठीक है। फिर आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अगर हमारे ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ लिख के। ठीक है। चौथा पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये वाला केस तो भाई दूध वाले भैया से कोई अच्छा नहीं समझा पाएगा, मेरे को लगता है। ये हैं हमारे दूध वाले भैया, ये हमारे दूध वाले भैया। ठीक है। ये दूध वाले भैया हैं। ये क्या करते हैं, इनकी जो दुकान है उन पे रोज़ एक कस्टमर आता है जिसका नाम मैं लेता हूँ, इसको ना हाईलाइट करता हूँ, अच्छा फिर ही मज़ा आएगा। जो रोज़ आता है जिसका नाम है, जो कि है कस्टमर रेड कलर का कस्टमर, ये रोज़ आता है इनके पास। ठीक है। ये क्या करता है, भैया से 500 रुपये का सामान ले लेता है उधार पे, और भैया इसे डेट देते हैं 1 महीने बाद की, कि 1 महीने अंदर मेरा उधार चुका देना। ठीक है। 1 महीने के अंदर मेरा उधार चुका देना। लेकिन क्या हो जाते हैं, बात हो जाती है 6 महीने बाद भी ये बंदा जो है उधार नहीं चुका पाता। 6 महीने बाद भी ये बंदा उधार नहीं चुका पाता है। अब क्या होता है, भैया को हो जाता है डर। लेकिन भैया ने क्या करा था, भैया को तो आदत है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की। भैया ने क्या करा, भैया ने इनका अपनी बुक खोली। उस बुक पे इस कस्टमर का मान लो नाम था ए। इस कस्टमर के यहाँ पे लिख दिए थे कि 500 रुपये पेंडिंग है। ठीक है। 500 रुपये यहाँ पे इसके यहाँ पे 500 रुपये पेंडिंग है। इस कस्टमर के यहाँ पे इसके नीचे इन्होंने साइन भी ले लिए थे। ठीक है। कस्टमर के यहाँ पे साइन, अरे मेरे भाई जूम छोटा हो जाए, हाँ, इस कस्टमर के यहाँ पे साइन भी ले लिए थे। अब क्या करते हैं भैया, 6 महीने बाद क्या करते हैं भैया, जो है दूध वाले भैया, ये क्या करते हैं, ये भैया जाते हैं कोर्ट। ये भैया आ जाते हैं कोर्ट, मान लो ये है कोर्ट, और इस कस्टमर के ख़िलाफ़ एक वहाँ पे कंप्लेंट फ़ाइल कर देते हैं और एक केस इनके अगेंस्ट फाइल कर देते हैं। तो वहाँ पे जो जज बैठा होता है कोर्ट के अंदर जो जज बैठा है, अब जज तो भाई एविडेंस पे विश्वास करेगा कि भाई मेरे को तो एविडेंस दिखाओ। तो अब भैया के पास अगर मान लो भैया रिकॉर्ड्स को मेंटेन ना करते, भैया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ना बनाते, तो क्या भैया के पास कोई वो होता रिकॉर्ड? नहीं। लेकिन भैया ने क्या करा, भैया थे होशियार, तो भैया ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करे और वो जज को दिखा दिए। तो जज ने कहा हाँ ठीक है, आपने तो यहाँ पे सही कर रखा है, इनके रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं और इन्होंने आपका उधार पेंडिंग नहीं करा। जज जो है दूध वाले भैया के फेवर में केस की सुनवाई कर देते हैं। अब ये बंदा यहाँ पे हार जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड कितना बढ़िया काम करा है। अब मान लो वहीं पे अगर भैया ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन ना करा होता तो ऑब्वियस सी बात है बिना कोई एविडेंस के वो आराम से केस हार जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो ये था मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। चौथा पॉइंट ऐसे ही मैं बताया तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रॉफिट इतना हुआ, लॉस इतना हुआ, रेंट हमने इतना पे करा है, इसे कम्युनिकेट करने कम्युनिकेट करना एक फ़ंक्शन है अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट को असिस्टेंस देना, ये मैंने आपको सिखा दिया था पॉइंट। अब आते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि सिमिलर है, तो इसलिए मैं इसे नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा आप क्या करें, एडवांटेजेस, फंक्शंस, लिमिटेशंस,
इनके एक बार खुद रीडिंग लगाएं, क्योंकि ये सही में आसान है भाई, इनसे आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे, जो कि हमने पढ़ रखा है। इसे हम एक तरीके से रिवाइज ही करने वाले हैं, जो हमने पढ़ रखा है। दैट इज़ नथिंग मोर देन अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो, मैंने वहाँ पे ही आपको एट्रीब्यूट्स में इतना बढ़िया समझाया था कि आपको ये अब करने की, हेडिंग में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग प्रोसेस कि अकाउंटिंग का जो काम होता है वो कैसे चलता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में तो आपको जो एट्रीब्यूट मैंने सिखाए थे, IMRCSA आपको मैंने क्या सिखाया था, IMRCSA मैंने आपको सिखाया था। तो सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग में, सबसे पहला काम चलता है आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, कि सबसे पहले काम चलेगा आइडेंटिफिकेशन का, ट्रांजैक्शन इवेंट को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को ढूंढने का। फिर चलेगा हमारा मेजरमेंट, फिर उसके बाद चलेगा हमारा रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद चलेगा हमारा कम्युनिकेशन, फिर क्लासीफाइंग, उसके बाद चलेगा हमारा समराइजिंग, फिर उसके बाद हमारा चलेगा एनालिसिस, और फिर उसके बाद हमारा आएगा कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से, किस तरीके से कि भाई इस तरीके से ही ये जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे चलते हैं। किस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से एक लाइन में चलते हैं ये। ठीक है, IMRCSA वाले तो यही है बस, अकाउंटिंग प्रोसेसेस। ये तो आपने अच्छे से पढ़ ही रखा है, ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के टॉपिक पे। तो अच्छा टॉपिक है ये, आपको समझाना पड़ेगा मेरे को लगता है। तो आप इसका बस ओवरव्यू ले लीजिए, उतना ही आपके लिए बहुत रहेगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला जो बाइफरकेशन जाने वाला है, सबसे पहला जो बाइफरकेशन जाने वाला है वो जाएगा हमारा, वो जाएगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप सीख रहे हैं फाइनेंशियल करेक्टर को रिकॉर्ड करने वाली ट्रांजैक्शन पे, जहाँ पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नापते हैं, उस अकाउंटिंग को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आप सीख रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे दूसरा बाइफरकेशन, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे निकालने की अकाउंटिंग को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। या आप आगे डिग्रीज़ में पढ़ोगे, या 12th में भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, फिर आती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट के साथ शेयर होनी चाहिए, उसकी अकाउंटिंग को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये है हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फिर आता है हमारा एक और इस पे टॉपिक आता है, दैट इज़ डिफरेंस, कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। तो ये तो भाई आपने भी पढ़ा है, इससे तो आप छुपा ही नहीं सकते। तो अगर आपको मैं बुक कीपिंग की ऐसे डेफिनेशन बोलूँ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलूँ जैसे और लोग करते हैं, उसमें ना फिर आपका लगेगा टाइम तगड़ा। लेकिन क्योंकि आपने एट्रीब्यूट सीख रखे हैं, उसकी वजह से हमारी डेफिनेशन हो जानी है आसान। IMRCSA। अब मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा है, देखो मेरी बात सुनो मेरे भाइयों बहनों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, मेरी बात को पूरा सुनना ध्यान से पहले, फिर उसके बाद अपने इस बड़े भाई पे शक करना। पहले इस पे सुन लो।
सुन लो अच्छे से बस, और कुछ नहीं करो। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग सब कुछ बढ़िया एकदम तरीके से जाएगी। ऐसे बस पेन तुम्हारे हाथ में होगा, 5-6 पन्ने ऐसे ही लिख दोगे। देखो अब बुक कीपिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको ये एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाए थे ना, अगर आप सिर्फ IMRC को ही पकड़ते चलें तो इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। ये सिर्फ लेजर तक चलती है, ठीक है। लेजर आपको पता होगा, मैंने तो बता दिया था। और जब आप इसके अंदर SAC भी जोड़ देते हो तो इस पूरे मिला के हम लोग कहते हैं अकाउंट्स। इसको कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। तो फिर अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है पूरा का पूरा अकाउंटिंग का ज्ञान, पूरा का पूरा अकाउंटिंग का ज्ञान, उसको कहते हैं अकाउंटेंसी, उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अगर मैं एक डायग्राम आपके सामने बनाऊं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये, फिर उसके ऊपर ये, और फिर थोड़ा जूम कम कर लूँ, फिर उसके ऊपर ये। अरे लग जाओ काका जी, अरे सिलेक्ट एन ऑप्शन। मेरे भाई लगना है नहीं लगना भाई, कर लो, ये कर लो पहले। चल ही नहीं रहा, अटक ही गया एक जगह। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसमें इशू हो गया था, टेक्निकल इश्यूज़। कोई बातें कंटिन्यू करते। तो मैं क्या कहता था, अगर मैं एक अंदर का सर्कल बनाऊं, अगर मैं सर्कल बनाऊं और फिर एक और बाहर में सर्कल बनाऊं और फिर उसके बाहर एक और बड़ा सा सर्कल बना दूं, तो ये जो अंदर वाला सर्कल देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, ये जो येलो वाला सर्कल है ना, येलो वाला, इस सर्कल को क्या कहेंगे? इस सर्कल को हम कहेंगे बुक कीपिंग। इस सर्कल को हम लोग कहेंगे बुक कीपिंग, ठीक है। इस सर्कल को हम क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। वहीं पे अगर मैं एक सर्कल हाईलाइट कर दूँ ऑरेंज कलर से, तो इस ऑरेंज कलर के सर्कल और येलो कलर के सर्कल को मिला के, इस पूरे को, ये पूरे के पूरे पार्ट को मिला के, ठीक है, ये पूरे के पूरे पार्ट को, अंदर वाला सर्कल और इस सर्कल को मिला के क्या बनेगा? अकाउंटिंग। और एक और बात, अगर मैं इन सब को मिला दूँ, यानी कि हरा वाला हाईलाइट अगर मैं पूरे पे चला दूँ इस तरीके से, क्योंकि नॉलेज की सीमा कभी नहीं होती, इसलिए मैं सर्कल के बाहर भी कर रहा हूँ। ये दिस रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिगर ऑफ द नॉलेज, ठीक है। ये सारा का सारा अगर मैं कर दूँ तो इस सब को क्या कहेंगे? इस सब को हम कहेंगे अकाउंटेंसी। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आई थिंक मेरे को ये लेक्चर को यहीं एंड करना होगा। तो आपको यू नो द डील यार, कि आपको क्या क्या करना है। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और रिव्यू ज़रूर दे रहे हैं कमेंट के में, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगला लेक्चर लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।